कि मेरे पॉलिटिक्स में द्वार खुले तो खुलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, काफ़ी काम कर रही है। वो फैमिली को राशन ही नहीं मिल रहा है। लड़कियों को ट्रेनिंग दीजिए ना कुंफू कराटे की, कि वो सही जगह पे उनको सबक सिखा दें। अभाया की स्टोरी नहीं थी, वो आपकी और मेरी स्टोरी भी है। पूरा कल्चर अपनाना इज कॉल्ड ओडिया अस्मिता। इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेज। वो लोग भी इतने खुश होते हैं, बोलते प्रीति अप्पा, एक तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं करती। आई लव ओडिया फूड, मुझे ओडिया राइस, दालमा, भाजा सब कुछ अच्छा लगता है। पोखड़ा भात मेरा फेवरेट है। वो मुझे हक करके बोलते हैं लव यू, जय जगन्नाथ, बंदे उत्कल जननी। नमस्कार सरकार न्यूज को स्वागत करुछि मु आराधना। आज मो सहित जी अछंती जे जणे एकाधार रे बिजनेस वुमेन तथा समाज सेविका एवं अनेक लोकों को अनेक क्षेत्र रे साहाय्यर हाथ मध्य बढ़ाई थांती। आम सहित अछंती अति जनाशुना प्रीति महापात्र मैडम को सहित कथबार्ता हवा। मैम पहले बोलिए आप कैसे हो? नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं बिल्कुल ठीक। मैम हम बोले तो ये जो आपका बिजनेस से समाज सेवा की यात्रा कैसी थी? ये जो मेरी बिजनेस से समाज सेविका की यात्रा है, वो एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। ये हमको एक बचपन से ही एक अपब्रिंगिंग में एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया गया। मेरे पिताजी मेरे इंस्पिरेशन और मेरे आइडल रहे हैं, और उन्होंने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि हम जितना हमारे पास रखते हैं वो असली आपके जीवन का स्तर नहीं है। आपको जितना लोगों को दोगे उसमें होगी रियल आपकी जीवन की सफलता। तो ये एक तो पिताजी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, क्योंकि उनके बेसिस पे उन्होंने जो मुझे अपब्रिंगिंग दी है उसने मेरे जीवन को एक पर्सपेक्टिव दिया है। तो मेरी लाइफ जो मैं जीती हूँ, उसका पूरा पर्सपेक्टिव और पर्पस मेरे पिताजी को मैं क्रेडिट देती हूँ, और मेरे स्कूल को। मैं एक इंग्लिश कॉन्वेंट मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और उस स्कूल में एक अनाथालय, ऑर्फनेज और एक बोर्डिंग स्कूल भी था। तो हम हर स्तर के बच्चों के साथ मिल पढ़ाई लिखाई किए हैं, खेले कूदे हैं, और वहाँ पे काफ़ी हैंडीकैप्स भी बच्चे थे जो हमारे स्कूल में नहीं थे, बट वहाँ पे उनका ध्यान देखभाल रखा जाता था, जो ऑर्फन्स थे। जब उस उम्र से आप देखते हो कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, और इनको देख के मेरा बहुत मन दुख होता था कि किसी दिन मैं, जब भगवान का आशीर्वाद होगा, मैं अपने तरीके से कुछ ना कुछ इनके लिए करूँगी। और कुछ समाज सेवा करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ़ प्यार, एक फैमिली, थोड़ा-सा सपोर्ट, थोड़ा-सा उनको उनको ऐसे फ़ील कराया जाए कि आप भी इस दुनिया में एक पर्पस लेकर आए हो। आपको भी इस दुनिया की वैल्यू है। आपकी भी एक भगवान ने आपकी एक डेस्टिनी लिखी हुई है। तो उनको भी एक ऐसे फ़ील कराया जा सकता है, और उसके लिए बिल्कुल आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ये भावना से कि मैं समाज में किसी को, आज भले कोई पैसे से या नॉन फाइनेंशियल मीन्स से या कोई कोलैबोरेशन से हम काम करते हैं, और भगवान की दया से आज तक मुझे जो मिला है आशीर्वाद, उसके लिए मैं भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम अभी बोला जाए तो आपका भी ओडिशा को लेके लक्ष्य क्या है? क्योंकि हम देखें तो आप बहुत लोगों को आपने हेल्प किया है, बहुत लोगों को आपने बनाया है। जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे ऑर्फनेज जो कि लोग अनाथ हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो ओडिशा को लेके आपका लक्ष्य क्या है? आप देखने जाए तो उड़ीसा एक बहुत ही रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, और यहाँ पर एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है लोकल इंडस्ट्री की। यहाँ पे जैसे यूथ है, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूथ की, उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलते। वो अपने माँ-बाप से दूर किसी और स्टेट में जाते हैं, झारखंड में, बिहार में, तमिलनाडु में, गुजरात में। वो यहाँ-वहाँ सालों-साल, 6-6 महीनों तक अपने माँ-बाप से मिल नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी लिमिटेड जो हमारी मीन्स है, उसमें हम उनको सहायता कर सकें। जैसे मेरे कनेक्शंस में जितने भी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट किया जाए, जैसे किसी छोटे से ग्राम पंचायत में या किसी
छोटे से गाँव में कुछ यंगस्टर्स को काम दिया जाए, जहाँ पे वो उड़ीसा में ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे, उनकी तकलीफ़ के टाइम पर वो पहुँच सके, नंबर 1। नंबर 2, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत ज़ोर देते हैं। जैसे कि ये एक और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। हमने अभी-अभी रिसेंट जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, उस दौरान हमने एसएचजी ग्रुप्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, लेकिन उनको पूरे साल में सिर्फ़ 100 दिन का काम मिलता है। तो वो लोग हमेशा बोलते हैं, मैडम हमको कुछ काम दीजिए। तो रक्षाबंधन में हमने 25 ग्रुप एसएचजी ग्रुप्स को 5-5 हज़ार राखी बनाने का काम दिया। सो लगभग 25,000 राखियाँ, हैंडमेड राखियाँ हमने बनवाई, और वो ऑफ़ कोर्स उस फेस्टिवल के दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं वहाँ पर जब गई, आप मानेंगे नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ मुझे काम के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे वो प्यार दिया, मुझे अपना परिवार समझा, और इतने इतने प्रेम से उन्होंने मेरा सम्मान किया कि मुझे लगता है जैसे मैं उड़ीसा में और लोगों की लाइफ़्स को सुधार सकती हूँ, मैं बच्चों की लाइफ़्स को सुधार सकती हूँ। जहाँ पे ज़रूरत हो हम हमारे तरीके से छोटा-मोटा काम करते हैं, और वो छोटे लोग हैं जो गाँव-गाँव में जिनकी आवाज़ से सुनी नहीं जाती, वो उनको कोई सुनता नहीं है, वो दिखते नहीं हैं, उनको कोई देखता ही नहीं है, वहाँ पे कोई विज़िट भी नहीं करता है शायद, इलेक्शन को छोड़ के। सो ऐसी जगह पे मैं जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने परिवार को मिलने जा रही हूँ। ओडिशा में मैम आपके हिसाब से किस-किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब तरक्की होना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए आपके हिसाब से ओडिशा में? मेरे हिसाब से उड़ीसा में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ध्यान नहीं देना चाहिए, पूरे उड़ीसा में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ऐसे-ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज़ है, जहाँ पर हमको बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं। आपको लगता होगा अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी वेल टू डू, बट नहीं, वहाँ पे जब मैं जाती हूँ, जैसे किसी एसोसिएशन हेड्स को मिलती हूँ, वो बोलते हैं मैडम हमको गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, लेकिन वो स्कीम में हमारा जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो इतने दिन तक ही सीमित है, उसके बाद वो सड़ जाता है। तो ना वो बेच पाते हैं, ना उनका घर चलता है, ना उनके बच्चों की स्कूल की फीस दे सकते हैं, ना वो अपना बेसिक दाल-चावल जो खाना होता है वो पूरे साल तक उनको नहीं नहीं मिलता है। सो इसीलिए कुछ-कुछ क्षेत्र में मैंने देखा, गाँवों में देखा है कि ओवरऑल इन ओडिशा मेरे सारे जितने टूर्स हुए, कैंपेन्स हुए, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे फ़ोकस कर रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप ये देखिए, आप पूरी कम्युनिटी को से हेल्प कर रहे हैं। आप एक फार्मर को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। सो ये पूरे उड़ीसा में मैंने देखा है कि जहाँ पर आप एकदम पूरे डीप कम्युनिटीज़ में जाओगे, वो वहाँ पर बहुत सारी कमी है। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है एसोसिएशन का, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उड़ीसा में अस्पताल है, गाँव-गाँव में तो अस्पताल भी नहीं है, वहाँ पे हमने एम्बुलेंस बाइक लगाई है, कि जैसे किसी को कुछ हो गया, तो तुरंत हमारा आदमी उसको अस्पताल। अभी मैं एग्ज़ैक्ट आपको नंबर्स नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी साल से मैं उड़ीसा में काम कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार कर। आपने बोला कि एम्बुलेंस बाइक ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अगर हम देखें भुवनेश्वर में बहुत सारा जैसे कि ई-साइकिल, मोसाइकिल वो सब चीज़ अभी चल नहीं रहा है जो कि सरकार ने चलाया था। और आपने एम्बुलेंस बाइक वगैरह का आपने इंतज़ाम किया है बहुत सारे गाँव में जैसे कि गाँव के लोग जैसे सुविधा पा सके, कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो, अस्पताल पहुँच सके जल्दी से। तो क्या देखा आपने जो कि आपने ये किया? क्योंकि जब मैं एक टूर पे थी, मैंने देखा कि कुछ लोग, कोई कोई कुछ इंसिडेंट हो गया था और उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि वो अस्पताल तक पहुंच सके। ना रिक्शा था, ना साइकिल था, ना कुछ था। तो हमारी टीम में, ये कुछ साल पहले की बात है, कपल ऑफ इयर्स अगो। तो तब से हमने सोचा, देखिए एम्बुलेंस लगाना वहाँ पे वो भी एक इतने गाँव में हम इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल नहीं होता है, और फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर कहीं होता है, एम्बुल,
तो ये ईज़ी होता है, यहाँ पे वो इंसान को लेके पीछे लोग आ जाते हैं। और जो भी नज़दीक से नज़दीक डिस्पेंसरी है, गाँव में तो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो जो भी नज़दीकी डिस्पेंसरी है हम उनसे टाई अप करके डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है प्लीज़ उस पे तुरंत ध्यान दीजिए। जैसे कोई बच्चा गिर गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को घर में खेती-बाड़ी करते हैं, कभी-कभी लग जाती है, खून निकल आता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम ऐसे लोगों को रखे हैं। वो गाँव के ही लोग हैं, गाँव के ही लोग हैं और वो इतना मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, मुझे उनसे कुछ नहीं अपेक्षा है। मुझे ये चाहिए कि गाँव के लोग बोले कि कोई आके हमारे लिए कोई ओडिया ने किसी हमारे लिए कुछ किया और मुझे वो बहुत खुशी है कि वो मुझे अपना समझते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा हम जैसे आप देखेंगे पूरे उड़ीसा में अस्पताल में खून की बहुत कमी है। तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं गाँव-गाँव में, जहाँ पे यहाँ पे कोलैबोरेशंस काम आता है। जैसे कि बीइंग अ बिज़नेस वूमन मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कनेक्शंस हैं, वहाँ पे कोई बोल देता है प्रीति जी आप ये कर रही है, चलो मैं कुछ लड़के भेज देता हूँ जो खून देंगे। तो वो लड़के आते हैं, अपना खून देते हैं। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके मैं नाम नहीं लूँगी, बट उनके अस्पताल है, तो वो बोलते हैं मैडम हम 10-15 डॉक्टर भेज देते हैं। क्योंकि डॉक्टर को पता है खून लेना कैसे, उसको प्रिज़र्व कैसे करना है और वो हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाना है। वो टेक्निकल जॉब है। तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते चलो मैम हम डॉक्टर भेजते हैं और वहाँ पे हमारे गाँव वाले, हमारे टीममेट्स, स्पेशली मेरे टीम में जितने बच्चे सब के सब मैं खुद डोनेट करती हूँ। सो हम कहीं न कहीं जहाँ पे गैप है, आपको लगता होगा कि हम भुवनेश्वर इज़ लाइक द कैपिटल ऑफ ओडिशा, बट इवन इन भुवनेश्वर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो इफ यू गो टू एनी हॉस्पिटल आपको बहुत ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको दिखेगी। डेवलपमेंट हुआ है नो डाउट, डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इतनी छोटी-छोटी कमियाँ हैं जो हमारे जैसे लोग ट्राई करते हैं हमारी कैपेसिटी में कि उनको हम कमी दूर करें। मैम, तो हम बहुत सारे हम लोगों ने बात किया कैसे क्या आपका सेवा यात्रा या बिज़नेस के बारे में। अभी हम थोड़ा आपके लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करेंगे मैम। तो कैसे आप अपने को फिट रखते हो? कैसे मेंटेन क्या करते हो? सच बताऊँ तो मैं जितना फ़ील्ड पे रहती हूँ ना उसमें ही मेंटेन हो जाती हूँ और जो लोगों का प्यार मिलता है ना, शायद उसी वजह से आई फ़ील वेरी हैप्पी और मुझे कोई स्किन केयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज़ ऑनेस्टली ये मेरे दिल से बोल रही हूँ। उनका प्यार ही मेरे लिए इतना गाँव-गाँव में आप शॉक हो जाओगे, जो गाँव के लोग हैं, जब कुछ इवेंट होता है, कैंपेन होता है, वो मुझे हग करके बोलते हैं लव यू। अब मतलब शायद वो मेरा फ़िटनेस का और डेडिकेशन का ये राज़ है और मैं नॉर्मल ओडिया खाना खाती हूँ। मुझे ओडिया मैं कुछ नहीं करती, आई लव ओडिया फूड, मुझे ओडिया राइस, दालमा, भाजा सब कुछ अच्छा लगता है। पोखड़ा भात मेरा फ़ेवरेट है। मतलब यहाँ की मिठाइयाँ जैसे पहाड़ रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है और यहाँ का कल्चर और हेरिटेज इतना रिच है कि जैसे कि कोणार्क टेम्पल हो गया, यहाँ पे रिलिजन को लेके भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदू कल्चर में इतने डीप रूटेड होते हैं ये लोग अपने कल्चर को लेके। तो मैं खुद भी देखिए देखिए मैं ओडिया पोला शाका सब पहनती हूँ। मैं ओडिया रजो सावित्री सब फेस्टिवल को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ बिकॉज़ आई एम एन ओडिया। तो मुझे बहुत प्राइड है कि मैं उड़ीसा की सेवा कर पा रही हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त यहाँ बिताती हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो होता क्या है जिम मुझे पता नहीं है। मैं को आई थिंक द ओनली रीज़न ऑफ माय फिटनेस एंड माय स्माइल इज़ द पीपल एंड द लव ऑफ ओडिसा। यहाँ का प्यार मुझे वो ताकत देता है कि मैं और काम करूँ। वो उन लोग जब मैं देखती हूँ कि किसी इंसान के चेहरे पे एक मुस्कान आती है, जब एक गाँव के लोग आके मुझे हग करते हैं, जैसे मैं एक ब्लाइंड स्कूल में गई थी। अब ये भुवनेश्वर में ही हुआ है मेरे साथ और आप गाँव की बात कर रहे हैं, मैं सिटी की बात करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल वर्क गाँव और जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए कीजिए। मैं सिटी की बात करती हूँ। भुवनेश्वर में एक ब्लाइंड स्कूल था, तो वो ब्लाइंड स्कूल में मैं गई
और मैं बहुत शॉक हो गई, वहाँ के बच्चे डांस कर रहे मेरे लिए, हाँ, गाना गा रहे हाँ। और भजन गा रहे। मैं सच बताती हूँ मैम, मैं आँसू मेरे आँख में आँसू आ गए थे बिकॉज़ हम सुबह उठते नॉर्मली और हम इतना वो बिज़ी नहीं, हम इतना घमंड से दुनिया को देखते हैं कि अरे वी आर नॉर्मल, हम हम आँख को लेके हम इतना घमंड करते कि हम नॉर्मल, हम दुनिया देख पा रहे हैं और कुछ हम लाइफ़ में कुछ ज़्यादा लोग अचीव कर नहीं पा रहे। कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है उनको, बस नॉर्मल रूटीन लाइफ में। और ये बच्चे जिनकी आँख नहीं है, जो दुनिया नहीं देख पा रहे, उनमें एम्बिशन है, उनमें कुछ करने की ताकत है कि मैम हमको ये करना है, दीदी ये करेंगे, दीदी वो करेंगे, दीदी आप आए। मैं उनके साथ पूरा दिन बिताती हूँ, खाना खाती हूँ, उनके साथ डांस करती हूँ, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि कोई हमारे पास आया, किसी ने हमारी बातें सुनी। और जब मैं ऐसे बैठे रहती हूँ तो सब आके गोदी में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोग्राम कीजिए या आप चीफ गेस्ट बन के जाइए। मैं नॉर्मली उनको जाती हूँ, प्रीति दीदी आ रही है मिलने के लिए। कुछ लोगों का होता है ना, जब जाते हैं मिलने के लिए, अनाथ आश्रम जाते हैं या फिर कहीं पे कुछ दान धर्म करने के लिए जाते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करना, कोई आके हग कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ को बहुत मेंटेन करते हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं। मैं आपके जैसे और उनके जैसे, हम सब नॉर्मल इंसान हैं, भगवान ने सबको समान बनाया है। ये सब अभी मैं कमेंट नहीं कर सकती इसके ऊपर, ना मैं क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ। मेरे लिए वो उतने ही अच्छे हैं जितने मेरा मेरा खुद का परिवार है। तो मैं उनको परिवार मानती हूँ, तो मुझे कोई सैनिटाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई नहाने की या ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं कि ओ मैं उनमें अछूत क्या है बताइए? क्या गंदा है उनमें? बहुत लोग होते हैं मैम, सेलेब लोग हो गए, पर बहुत वो सारे। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनकी लाइफ़स्टाइल समझना चाहती हूँ, मैं उनके दुःख, दर्द समझना चाहती हूँ। और अगर आपके दिल में सच्ची सिम्पैथी और एम्पैथी हो ना और डेडिकेशन हो, तो आप ये सब भूल जाएँगे, हाइजीन, सैनिटेशन वो सब। और वो बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनमें क्या हाइजीन का इश्यू है? ऐसे ही मैं और एक स्कूल में गई थी भुवनेश्वर में, जहाँ पे उनके माँ-बाप जेल में हैं, जिनको इनमेट्स बोला जाता है। तो वो स्कूल में गई थी जहाँ पे एक डॉर्मेट्री में वो रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और स्कूलिंग भी वहीं पर होती है। वो लोग भी इतने खुश होते हैं, बोलते हैं प्रीति अप्पा, क्योंकि उड़िया में अप्पा इज़ पापा बोलते हैं, हाँ, सिस्टर को बोलते हैं, या बड़ी सो सिस्टर दे को। कॉल मी प्रीति अप्पा एंड दे फील सो हैप्पी कि प्रीति अप्पा आई है। और वो भी वहाँ पे भी यही होता है, डांस, ड्रामा, खाना-पीना, मतलब हम कोई एजेंडा नहीं होता कि मैं जा रही हूँ, कुछ डोनेशन दे रही हूँ या मैं ठीक है, मैं उनके लिए लेके जाती हूँ, फूड पैकेट्स ले जाती हूँ, मैं उनके लिए ऐसी चीज़ें लेके जाती हूँ जो डॉर्मेट्री में उनको नहीं मिलती है, खाने-पीने की या एजुकेशनल टूल्स, जैसे एक किताब, पेन, पेंसिल, एक-एक सेट हो जाता बच्चों है। को जिससे खुशी मिलती है। अच्छा मैम, बोला जाए तो हम अभी और एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आप बोले कि आप पखाल खाते हैं, जैसे कि आपके गेटअप से भी लग रहा है आपने पौला शंखा पहना है, बड़ी बिग बिंदी एंड ऑल, मंगलसूत्र सब कुछ, मतलब बिज़नेस वुमन हम देखा जाए तो उन लोगों का एक अलग ही हुलिया होता है। पर आपको हमने वो हुलिया में भी देखा है और ये आपका गेटअप बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आज कुछ फेस्टिवल है, हम ओडिया लोगों का, आपने अच्छी तरह से खुद को तैयार किया है। अच्छा मैडम, जब आपने पखाल पहली बार जब आपने खाया था, तो कुछ लगा था वाटर राइस वगैरह, मतलब कुछ लगा था खाने में दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सिंपल खाना ही खाती हूँ और पखाल खाने के पहले भी मेरा सिंपल अ, खिचड़ी टाइप डाइट होता है। हाँ। मतलब मुझे ज़्यादा फैंसी खाना पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल ऐसी है और जितना बिज़नेस में भी मुझे बहुत बहुत घंटों तक मैं काम करती हूँ, या ऑफ़िस हो या ट्रैवलिंग हो, मुझे जितना हो सके मैं लाइट रहती हूँ। और पखाल जब जिस दिन मैंने खाया, मैंने 2 टाइप का पखाल खाया। हाँ। एक था पानी वाला और एक था दही दही वाला। वाला कौन-सा वाला अच्छा लगा? मुझे दोनों पसंद है क्योंकि ये मुझे लाइट रखता है, ये मुझे फिट रखता है। सो शायद आप जो क्वेश्चन पूछे मुझे जिम का, मेरा उसका सीक्रेट पखाड़ भात भी हो सकता है। क्योंकि पखाड़ भात आप पेट को सिर्फ़ लाइट रखता है, उसके न्यूट्रिशन बहुत हाँ, है। हाँ। उसमें आप जो चाहे वो मिक्स कर सकते हैं और ना उसमें ऑयल है, ना उसमें शुगर है, तो इट इज़ वेरी हेल्दी। चाय के साथ नहीं, मैं सिंपल पखाड़ भात खाती हूँ, वेरी सिंपल।
और अगर मुझे बहुत कोई मन हो गया तो भाजा, आई लव भाजा, जो उड़िया स्टाइल में बनता है, जो राई में पेस्ट में बनता है। सो मैं खुद बनाती हूँ खाना, उड़िया खाना, जैसे बेसुरो और वो सब मैं खुद बनाती हूँ। बना लेते हो बेसुरो वगैरह मैं टिपिकल उड़िया उड़िया हूँ आप मुझे आउटसाइडर मत समझिए। मैं खुद तो क्या हो गया, बिजनेस वुमेन अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना सकती है? और सर को तो मेरे ही हाथ का खाना पसंद है और मैं सीखा है मैंने। तो सर को सब कुछ पसंद है। मैं जब बहुत टाइम है ऑफिस से जब घर आती हूँ मैं खाना बनाती हूँ। जब मुझे टाइम एज़ एंड व्हेन टाइम मिलता है मैं बनाती हूँ उनके लिए। स्पेशली जो आपका जो अम्बड़ो अम्बलों में तो मैंने सीखा है मेरे घर से। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो उन्होंने ही सिखाया मुझे। हमारे ही घर वालों ने मुझे सिखाया। और जो राइस बनता है जो ऐसे राउंड बर्तन में बनता है हंडी में, वो बना लेते हैं। हम लोग नॉर्मल तरीके से जो 5 स्टार में बनता है वैसे नहीं बनाते। पूरा स्टार्च वाच निकाल के उनका कुकिंग यूटेंसिल्स भी अलग होते हैं। मैं ना रोज़ साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और बिज़नेस हो या सोशल वर्क हो जो भी हो, मैं नॉर्मली आई थिंक इंडियन इंडियन वेयर जो होता है ना, एथनिक वेयर स्पेशली। और उड़ीसा में मुझे साड़ियों का शौक इसलिए है कि क्योंकि यहाँ का इतना ऑप्शंस है साड़ी का और इतना रिच, मतलब संबलपुरी ले लो, पाटो ले लो या कोई भी बरहमपुरी साड़ी ले लो, कोई भी साड़ी ले लो या ट्राइबल साड़ीज़, आई लव ट्राइबल साड़ीज़। तो इतना रिचनेस होता है उसमें। और मैं पाटों का ऑर्डर 6-6 महीने पहले भी देती हूँ क्योंकि वो टाइम लगता है बनने में। और मैंने सुना है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो साड़ी खरीदी और मैं एक यहाँ पे एक लोकल शॉप में गई थी, उन्होंने बोला मैम अभी-अभी हमने ये डिलीवरी की है उनको भी। सो आई आई लव उड़ीसा वीविंग। उड़ीसा का जो आर्ट है, उड़ीसा का जो वीविंग है स्पेशली, जो वीवर्स कम्युनिटी है, किसी दिन मुझे आई वुड लव टू प्रमोट देम क्योंकि ये बहुत रिच है। और यहाँ पे आपको कॉटन साड़ी से लेके सिल्क तक इतना इतने ऑप्शंस वैराइटीज मिलती है एंड दे आर ब्यूटीफुल। द कलर्स, द वर्किंग, द स्टाइलिंग, द आर्ट इज ब्यूटीफुल एंड यू इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो मैं रोज ऑफिस भी आती हूँ साड़ी पहन के, मैं पूरा पूरा दिन बैठ के काम कर सकती हूँ। मैं बहुत साल से पहन रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी शादी हुई और मैं पहनने सीखी, ऐसा नहीं है। मैं पहले से पहनती हूँ और जब मैं गाँव में जाती हूँ आई प्रेफर टू वेयर सिंपल कॉटन संबलपुरी साड़ीज़ बिकॉज़ तब वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये हमारे जैसी है। बिकॉज़ उनका वे ऑफ लाइफ समझना बहुत ज़रूरी है। मैम बोला जाए तो ओडिया अस्मिता, ये एक जो शब्द है ना इसके लिए 25 साल का सरकार चेंज हो गया। आपके हिसाब से ओडिया अस्मिता का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से उड़ीसा अस्मिता को सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। जो उड़िया लोग हैं वो उड़िया तो बोल लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो लोग भी अपना कल्चर फॉलो नहीं करते। आज सब मॉडर्न बन चुके हैं, वो अपना ही कल्चर और अपना हेरिटेज को फॉलो नहीं करते। सो उड़िया अस्मिता मेरे हिसाब से होता है उड़ीसा का कल्चर फॉलो करना, उड़ीसा फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व करना। एज अ बहू आप घर के सारे कामकाज सीखिए, आप उड़ीसा का सारा ओवरऑल कल्चर सीखिए। हर स्टेट का एक कल्चर होता है, आप उसको अपनाइए। और जब आप अपनाकर उसको दिल से आप मानते हो कि मैं एक उड़िया हूँ, जैसे मैं उड़िया लैंग्वेज भी सीख रही हूँ, मैं उड़िया बोलती हूँ, तो ये पूरा कल्चर अपनाना इज कॉल्ड ओडिया अस्मिता। इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेज, आई लव इट। और मैंने इतने साल बिताए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं आई लुक फॉरवर्ड। जैसे मैंने उड़ीसा में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर जगह पे ट्रैवल किया है, इंटीरियर्स में ट्रैवल किया है। और स्पेशली उड़ीसा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं भगवान जगन्नाथ भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और जब जब बुलाते हैं तब वो जान ऐसे सोच के नहीं, मेरे हिसाब से मैं इतने प्यार में हूँ ना भगवान के वो कृष्णा है, तो वो जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। जितनी बार आप प्लान करोगे ऐसे आप जा नहीं पाओगे। तो जब भी भगवान का बुलावा आता है मैं जाती हूँ बलभद्र सुभद्रा को मिलने। जी, मेरा एक इस साल जगन्नाथ हम हर साल करते लेकिन इस साल अ, बहुत भावुक हो गई थी मैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के टाइम पर हमने
पूरी रेलवे स्टेशन से बरोडांडो तक जो लास्ट स्टॉपेज पॉइंट है, वहाँ तक हमने सबको फ्री ई रिक्शा राइड्स दिए। जैसे क्योंकि इस टाइम पे ना रिक्शा वाले लूटते हैं लोगों को, कि उनका बिजनेस टाइम होता है, तो कुछ कुछ लोग गरीब लोग होते हैं और पूरे कंट्री से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं ये इस यात्रा के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने उनको फ्री राइड्स दी थी बसेस में और ई रिक्शा राइड्स में, जो हमने उसको उसका पूरा एक्सपेंस हमारा था। हमारा काम इतना था कि उनको सुविधा मिले। तो जैसे सीनियर सिटीजन्स है, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उनको वहाँ पे बिठाया गया और उनके बदले में कुछ नहीं लिया गया। हमने उनको कुछ नहीं मांगा, पूरा फ्री था। प्लस सबको बहुत गर्मी थी, आई थिंक इट वाज 48 डिग्रीज। तो उस टेम्परेचर में हमने सबको चिल्ड एक एक वाटर बॉटल्स भी दिए, खाने के पैकेट्स दिए। तो इतने खुश हो गए और वेरी अनएक्सपेक्टेडली, कोई होर्डिंग वोर्डिंग लगा के नहीं किया हमने ये काम, मतलब ये जस्ट समाज सेवा। जी, तो ये सिर्फ समाज सेवा का काम था। यहाँ पे आपको चैनल और पीआर की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप जगन्नाथ भगवान ने मुझे चुना ये काम करने के लिए, तो ये अगर मैं ये माध्यम बनी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत ही आशीर्वाद है भगवान का, और भगवान मुझे और आशीर्वाद दे कि मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि जितने भी लोग थे, हमारे वॉलंटियर्स थे वहाँ पे जो बांट रहे थे पानी का बॉटल और उनको बोल रहे थे। मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया कि यात्रा के पहले कि हम ये कर रहे, प्लीज़ आप इसकी फैसिलिटी लीजिए और हमारे वॉलंटियर्स होंगे जो टीम प्रीति महापात्रा के टी शर्ट्स पहन के आपको जितना असिस्टेंस चाहिए करेंगे। और अगर आप जैसे हैंडीकैप लोग थे तो उनको भी सपोर्ट कर करके रिक्शा में बिठा रहे थे। तो इट वाज वेरी इलैबोरेट। और जब मैंने फीडबैक देखा, हम सब रो रहे थे, मतलब हम बिलीव नहीं कर पाए कि इतना आशीर्वाद दे रहे थे वो ओडिया में। कोई रांची से आया था, कोई झांसी से आया था। सो नॉन ओडिया होके भी ये यात्रा में आते हैं हिंदूज। तो वो जब मैंने देखा, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि लॉर्ड जगन्नाथ जो हमारा 4 धाम से एक यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा है और बहुत बड़ा धर्म स्थल है, यहाँ से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी बोला जाए तो 25 साल का सरकार अभी चेंज हो गया, अब तो नई सरकार है, नया राजनीति। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आप खुद एक बिजनेस वुमेन है, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? अभी हो रहा है उड़ीसा में वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए, सरकार तो अभी अभी बदली है, तो इट विल बी वेरी अनफेयर कि आप और मैं जज करें। वो लोग काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, काफ़ी काम कर रही है। तो आई थिंक हमको थोड़ा उनको समय देना चाहिए कि उनको परफॉर्मेंस देखने के लिए, और लोगों का उस पे रिएक्शन क्या है, और उस बेसिस पे हमको पता चल जाएगा कि सरकार कैसे कर रही है। बट इट्स टू अर्ली, और हमको, आई एम सॉरी टू से, हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हो रहा है इनफैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने, आप ही देखिए भुवनेश्वर 13 साल पहले क्या था और आज क्या है। और पूरी का रास्ता, स्पेशली रिसेंटली मैं गई थी किसी को मिलने, एक बहुत बड़े हिंदू धर्म के गुरुजी हैं, उनको मिलने में गई थी। और वो रास्ता, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि इतना सीधा हो गया है। पहले वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था और वहाँ पे ठीक से गाड़ियाँ नहीं चलती थी। अभी भी सिंगल लेन है बट इट्स ब्यूटीफुल। बट मैं डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या इंडस्ट्री को लेके नहीं बोल सकती। डेवलपमेंट होना भी चाहिए ओवरऑल लोगों के लिए, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ यूथ। जैसे हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट क्यों कर रहा है उड़ीसा से? यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप नहीं हो रही है? तो आप डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को ओवरऑल सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे हैंडल करे कुछ कुछ इश्यूज। यहाँ स्कीम्स आती है और बहुत बार अवेयरनेस इज़ अ प्रॉब्लम। तो मेरा रियल चैलेंज एज ए सोशल वर्कर इज़ अवेयरनेस। जैसे आप हो गवर्नमेंट, आपने कोई स्कीम रिलीज़ की, वो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, भले वो सैनिटेशन को लेकर हो। जैसे गवर्नमेंट ने वो सैनिटरी पैड्स का स्कीम अनाउंस किया था, अब वहाँ पे उतने केंद्र है भी नहीं गांव में कि वो जाके ले पाए 1 रुपए का पैड।
पता नहीं होता है। सो हम सिर्फ सोशल वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे रहे हो, सोशल वर्क का ये भी मतलब है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। सो गवर्नमेंट और उनके बीच में हम एक गैप बनते हैं, एक ब्रिज बनते हैं एक्चुअली, जो वो गैप को फिल करे। जैसे राशन कार्ड को ले लीजिए फॉर एग्जांपल। अभी राशन कार्ड में जैसे आपका बच्चा है वो दिल्ली में काम कर रहा है और ई केवाईसी की ज़रूरत होती है, फिंगरप्रिंट की। तो आप आ नहीं पाते हो यहाँ पे, अपना काम छोड़ के, आपको शायद छुट्टी नहीं मिले बिकॉज दे आर ऑल ऑन लो इनकम, यू नो, समवेयर और द अदर। वो स्टेट से कब आएगा, वो कब अपना राशन कार्ड बनवाएगा, उनके माँ बाप को कब राशन कार्ड से फ्री राशन मिलेगा। सो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि वो फैमिली को राशन ही नहीं मिल रहा है। क्यों? उनका बच्चा आएगा तब तक, और वो सीनियर सिटीजन है, वो जा भी नहीं पाते। और मैं तो ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल इज़ ओके, इनको बेसिक सपोर्ट, प्यार वो भी नहीं मिलता। ये अकेले रहते घर में, कोई है नहीं, बच्चे बाहर है। तो आई थिंक अगर आप, मैं तो बोलना चाहूँगी लोगों को कि सोशल वर्क के लिए आपको ना पॉलिटिकल लीडर बनने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है एक मोटिवेशन की। अगर आपके दिल में वो आस्था है, वो एम्पैथी है, आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने माँ बाप को प्यार दीजिए, अपने आसपास के लोगों को, आप जानवरों को, नेचर को। जैसे आज ग्रीनरी पूरी भुवनेश्वर से ख़त्म हो चुकी है। सो यू कैन डू एनीथिंग एंड सो मच टू डू, लेकिन वो इंक्लिनेशन आना चाहिए। आप सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए इज़ नॉट सक्सेस। सक्सेस वो होगा जो आप देंगे, क्योंकि आपको जो आशीर्वाद मिलेगा दैट विल लीड यू टू मोर प्रॉस्पेरिटी। एंड आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस, द रीज़न ऑफ माई सक्सेस। क्योंकि मैं भी, मेरा करियर डायरेक्ट बिजनेस से शुरू नहीं हुआ है, मैंने भी काफ़ी लाइफ में यंग एज से स्ट्रगल की है। सो अगर मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ, आई वुड लव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आप और मैं बहुत दोनों औरतें हैं, आपको पता है कि बिजनेस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं आप देखिए ना, और मैं तो आप तो काफ़ी मेरे से यंग होंगी, तो जब उस ज़माने में मैं काम, जब जॉब भी हो था या बिजनेस था, इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ वुमन एंड फाइट इन दिस वर्ल्ड। एक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपनी आवाज़ सुनाना, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनना और एक कन्विक्शन होना कि मैं ये करूँगी। लेकिन आपके आसपास सपोर्ट मिलता है? आप बताइए मुझे, आप अपनी कंपनी में ही कितने मेल आपके सीनियर्स हैं जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं? कितने मेल सीनियर्स हैं जो चाहेंगे कि आप ऊपर आइए? तो ये सारा स्ट्रगल होता है हमारे साथ। बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल। और यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आज की तारीख में भी इक्वालिटी नहीं है। आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको एक वुमन बॉस पसंद नहीं आती है। आज हम हैशटैग स्टैंड फॉर ट्रू जस्टिस चला रहे हैं, वो हमने शुरू किया था अभाया रेप केस के बाद। लेकिन वो स्टोरी भी सिर्फ अभाया की स्टोरी नहीं थी, वो आपकी और मेरी स्टोरी भी है। आपको भी ढक के रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा पहन लिया नियत खराब हो जाएगा, और आपको आपको शर्म आएगी कि, उसको शर्म नहीं आएगी लेकिन आपको शर्म आएगी कि ये आदमी किस तरीके से मुझे देख रहा है। हमारी टीम में और हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि मैम आप बाहर की बात कर रहे हैं, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि मैम, हमारे घर में भी लोग बोलते हैं कि ठीक से बैठो, ठीक से कपड़े पहनो, तुम घर के नाइटी पहन के नहीं घूम सकती हो, तुम बेसिक चीज़ें, कि कोई गेस्ट आ गया, कवर योरसेल्फ। अरे बट हम आदमी की मेंटालिटी चेंज करने जा रहे हैं, हम औरतों की मेंटालिटी चेंज करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम हमारे लड़कों को सिखाते हैं दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव विद अ गर्ल। ये मेट्रो सिटीज़ में होता है, मैंने बॉम्बे में देखा है। बट वाई डोंट यू टीच योर गर्ल्स टू फाइट बैक? वाई डोंट यू टीच योर गर्ल्स? लड़कियों को ट्रेनिंग दीजिए ना कुंफू कराटे की, कि वो सही जगह पे उनको सबक सिखा दें। आई मीन आई ये अग्रेसिव स्टेटमेंट है, बट दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। आई वुड डू दैट इफ़ आई हैड अ डॉटर। मैं उसको नहीं बोलती कि तुम एकदम, वो आज भी हम बीड़े शोषित उस लैंग्वेज में, उस दिशा में जा रहे हैं। कम ऑन, वी आर इन 2024। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम सोलर, हम इस दुनिया के बाहर जा चुके हैं।
हम सूरज तक पहुंच चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा दिमाग नहीं पहुंचा है। तो वो अवेयरनेस जो मैं स्पेशली उड़ीसा में भी मैं लाना चाहती हूँ, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये एक रात में बदलाव नहीं आता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं ज़्यादा उड़ीसा में फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने कल्चर को लेके बहुत डीप रूटेड है। वो इजीली ना चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसा अगर आप बोलोगे कि ये ऐसे होना चाहिए हाइजीन में, उनको तुरंत समझ में नहीं आती है बात। तो हम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उनके साथ चलते हैं, उनको मिलते हैं, बहुत बार मिलते हैं कभी कभी कुछ कुछ गाँव में, और उनको उनकी लाइफस्टाइल समझते हैं, उनके हिसाब से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। whether it is an awareness program, whether it is a camp, whether it is just a discussion, whether it's a खट्टी खट्टी आपको पता है वो उड़ीसा में गांव वाले बैठते, मैं वो भी करती हूँ उनके साथ नीचे बैठ के चाय वाय पीती हूँ। तो मुझे मज़ा आता है। तो उनको लगता है हाँ ये तो शी इज़ लाइक अस। तो हम लोगों को उस लेवल तक जाना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, और फिर वी स्लोली ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफस्टाइल, कि वो भी समझे कि एक पर्पस क्या है लाइफ का। मैम अभी तो बातचीत बहुत अच्छी चली हम आपके हमारे साथ, और आपने बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाया आपका पूरा जर्नी के बारे में। अभी हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि प्रीति महापात्र जी को हम आगे जाके राजनीति में देखेंगे? देखिए, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे देना पसंद है, और मैं सोशल वर्कर हूँ प्लस बिजनेस वुमन हूँ। लेकिन अगर भगवान जगन्नाथ ने चाहा कि मेरे पॉलिटिक्स में द्वार खुले तो खुलेंगे, बट सिर्फ मेरा पद चेंज होगा, मेरी एक पोजीशन चेंज होगी, वहाँ पे एक एडिशन आएगा सो एंड सो पॉलिटिकली, बट मेरा काम तो वही है ना। अभी भी सोशल वर्क कर रही हूँ, तभी भी सोशल वर्क ही करना है। पॉलिटिक्स यानी आपको देश की सेवा करनी है। तो अगर मैं तभी भी अगर पॉलिटिक्स में हूँ तो सोशल वर्क होगा, और वो भी अगर मेरे नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ और मुझे बहुत सुकून और खुशी मिल रही है। सो इट्स द सेम थिंग फॉर मी, पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, इट डजेंट मैटर। आई एम रेडी टू सर्व माई कंट्री, और मैं एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ जहाँ पे लोग बोले प्रीति महापात्रा ने इतना प्यार स्प्रेड किया और उन्होंने हमारे लाइफ को एक शी मेड अ डिफरेंस टू आवर लाइफ। देखुले दर्शक बंधु आम आलोचना करूँ बिजनेस वुमेन तथा समाज सेविका प्रीति महापात्र सहित। आशा करुँच दर्शक बंधु आपण को आलोचनाटी निहाती भाव में भल लगी निहाती भाव में बहुत प्रेरित होते आपण मैंने। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपण को। ओडिया रे खाली गोटे शब्द कहतु ओडियावासी गोटे सेंटेंस कहतु। मु प्रीति महापात्रा, मु एक समाज सेविका छी। एबे मु प्रभु जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा रो आशीर्वाद मांगी कि मु अधिक सेवा करी पाई। जय जगन्नाथ, बंदे उत्कल जननी। निहाती भाव में आपण को आलोचनाटी किभली लागिला ताहा हम कमेंट सेक्शन रे लिखिकी निहाती भाव में जणाइबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेंद्र सह आराधना सेनापति, सरकार न्यूज।